गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। हम शास्त्रों को, वेदों को, ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और पढ़ने चाहिए। सदगुरु जी समझा रहे हैं कि पढ़ने चाहिए। और जब संत निरंकारी मिशन में आकर हमें ब्रह्म ज्ञान की दात दी जाती है, तब वह हृदय जो खिलता है, हम मुरझाए हुए थे सब। हमने युगों युगों से आस लगाई हुई थी कि हम अपने निज स्वरूप में बैठें, निज स्वरूप से मिलें, आवागमन मिटाएं, हम अपना आप पहचाने। जिज्ञासा ये हमारी सतगुरु जी ने पूर्ण की। निरंकार दिए और निरंकार ने साकार दिए। निर्गुण निरंकार, सगुण साकार। साकार सतगुरु जी के ही चरणों से प्रीति करनी है। हम सिलबट्टे पर चटनी बनाते हैं, आज भी याद करते हैं कि मिक्सी की चटनी में वो आनंद नहीं है। हम उस सिलबट्टे पे चटनी को पीसते थे, पूरी तन्मयता के साथ मेहनत लगती थी हमारी। तो यदि हम आधे अधूरे हैं तो ब्रह्म ज्ञान हमारी समझ में आने वाला नहीं है। जो सतगुरु जी हमें कह रहे हैं, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, हम एकमिल नहीं हो पाएंगे। हाँ, रिवीजन में रहेंगे, अध्ययन में रहेंगे, पर मंजिल पे पहुंचने के बाद भी हम आधे अधूरे रहेंगे। ये जो ज्ञान हमें मिल रहा है, ये यही समझा रहा है कि किसी भी लकीर को हमें मिटाना नहीं है। अपने कर्मों की लकीरों को बड़ा करना है, अपने सोच की लकीरों से को बड़ा करना है। भक्तों की ये गाढ़ी कमाई होती है सिमरन की, और कलयुग केवल नाम धारा। तो हम इस सिलबट्टे की पिसी हुई चटनी से स्वाद पूर्ण लें। बाप भाई ऊपरी ऊपरी ना करें। बाप भाई मेरे हृदय से होनी चाहिए कि आप प्रकट हुए हैं, आप प्रकट हुए हैं। जब तक कुंवारी कन्या के सामने उसका वर नहीं आता है, तब तक वह बिन देखे की प्रीति कर रही है। सच्ची प्रीति तो जब ही होती है जब सामने वर प्रकट होता है। आज निरंकार प्रभु परमात्मा साकार सदगुरु जी की कृपा से मिले हैं। हम साकार सदगुरु जी के चरणों से प्रीति करें, अपना आपा सौंप दे, अर्पण कर दें। और ये कहने वाली बात नहीं है कि हमने समर्पण किया है। समर्पण दिखता है, ये सेवा जो हो रही है ये भी समर्पण भाव में ही हो रही है कि जहां भी हूं, जैसे भी हूं, सदगुरु जी दासी आप ही की है, बच्ची आप ही की है। दातार आपकी सेवा तन मन धन से बढ़ चढ़ के हो जाए, अभी कुछ भी नहीं सेवा हो पाई है। मेरे सतगुरु जी ने मुझे वो स्वाद चखाया है जो बता नहीं पाऊंगी। मालिक मुझ पिंगले को पर्वत पार कराया है, मुझ गूंगे से राग गवाया है। ये सच्ची घटना है मालिक दातार। ये नैनों को जो दर्शन हुए हैं, ये सब मेरे सतगुरु जी का दया भाव है, ये करुणा निधान है। इन्हें मुझ पे दया आई, करुणा आई, प्रीत प्यार आया। सतगुरु तो मेरा पारस है। ग्रंथ कसौटी है। सदगुरु बाबा हरदेव जी के सानिध्य में आने के बाद, चरणों में आने के बाद, मेरठ में अनिल डांगे भैया ने दासी से यही फरमाया
कि इतनी जो बारीकी से आप चल रही हैं, या तो आप बहन जी ग्रंथों से आप मिलान कर रही हैं या ग्रंथों को पढ़ के आई हैं। अब मुझसे क्या पूछते हो, पता मेरा, इनसे पूछो पता मेरा। ये हर पल मेरी खबर रखते हैं मालिक दातार। भक्ति भाव सहित होनी चाहिए। भक्ति यदि आधी अधूरी करेंगे कि अभी हैं अभी नहीं हैं, तो हम अपने आप को ही ठग रहे हैं। अपना आपा हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये शरीर रूपी रथ सिर्फ और सिर्फ मुझे भव सागर पार करने के लिए, भजन करने के लिए, सिमरन करने के लिए, सत्य का संग करने के लिए, सेवा भाव में रहने के लिए मिला है। चालाकी चतुराइयाँ प्रभु को नहीं भाती हैं, नहीं भाती हैं। एक घर को मिटाता है, एक घर को बनाता है। एक संस्कारों को बनाता है, एक संस्कारों को मिटाता है। प्रभु को कौन भाता है? प्रभु स्वयं बताते हैं, छल छिद्र मुझे नहीं भावे। जिस नाव में छेद हो जाता है वो पानी में डूबती डूबती है। जिस मन में चालाकी चतुराइयों की बेड़ी बंधी हुई है, जिसमें छेद हो चुका है, वो तो डूबेगी डूबेगी, चाहे जितना भी इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। संघर्ष में स्थिति हम सब पर आती है। जीव है ना, पर संघर्ष में स्थिति को हमें कैसे पार करना है? समझदारी से, होशियारी से, प्रभु के बेड़े में बैठ के, गुरु के बेड़े में बैठ के। एक ही है निरंकार और साकार। बस साकार सतगुरु जी की शरणागति में रहकर हम भक्ति करते जाएं। आनंद का प्राकट्य हुआ है, आनंद में समाये रहें हर पल। धन्यवाद जी।